स्ट्राइक। ठीक, और उसी को मैंने आपको बताया। कुछ नहीं होते हैं, मिनी बैंक होते हैं, इसके बदले में ये कमीशन लेते हैं, बस ये एक। वो हमने शुरू कर दिया था, तो हमने यहाँ पे आपका चल गया था, अपना अकाउंट वगैरह बन गया था, ठीक। एक पब्लिशेबल की और सीक्रेट की वगैरह। तो अब यहाँ पे कोड लिख रहे थे, एरिया, कस्टमर, कंट्रोलर और कार्ड कंट्रोलर। और कार्ड कंट्रोलर में आके बाकी तो हो गया था, समरी के पोस्ट पे यहीं पे थे, एक वेरिएबल पैरामीटर पास किया था, स्ट्राइक टोकन। ठीक, अब यहां पे पेमेंट का कोड कहां लिखना था, सारा काम होना चाहिए, ये शुरू किया, याद है, ये रिटर्न से पहले। ये नल का केस है, एक कौन सा केस है ये, नल का। अगर ये नल है तो इसका मतलब टोकन जनरेट नहीं हुआ, इसका तो पैसे नहीं आए। ये वो केस है जब बल्क में ऑर्डर देगा कंपनी का यूजर, हो सकता है उसने 1000 बुक्स का ऑर्डर दिया है, तो उसका हो सकता है 10 लाख माने 5 लाख, तो उस केस में पेमेंट स्टेटस डिले, और वो पेमेंट कितने दिन बाद मिलेगी, 30 दिन बाद, लेकिन ऑर्डर तो अप्रूव होगा। एल्स पार्ट, अब यहां वाला पार्ट जो लिखना है, तो हम लोग जैसे एक बुक खरीदनी है या दो, उसके हिसाब से, तो अब आपने क्या करना है, चार्ज क्रिएट ऑप्शन टाइप का इजिकल टू न्यू चार्ज क्रिएट ऑप्शन टाइप का पैरामीटर एक। अब यहां पे हम बताएंगे पूरा पेमेंट कितना, अमाउंट, सोर्स क्या है, सारा कुछ क्या क्या आएगा, अमाउंट, करेंसी। तो सबसे पहले देखो, अमाउंट कन्वर्ट टू इन 32 और टोटल अमाउंट कहां से आएगा, शॉपिंग कार्ड, ऑर्डर हेडर, ऑर्डर टोटल, ये आ गया। करेंसी, अगर यूएसडी में तो यूएसडी लिख दो, रुपीज है तो रुपीज लिख सकते, जो भी। डिस्क्रिप्शन, और यहां पे ऑर्डर आईडी एक, और जो उसका ऑर्डर आईडी होगा, एक क्या आएगा, शॉपिंग कार्ट बीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, एक, और यहां पे सोर्स और स्ट्राइप टोकन, ये जो टोकन ऊपर दिया, यहां बता दिया कितना अमाउंट किस करेंसी में, डिस्क्रिप्शन तुम्हारी बात की है, कुछ भी दे सकते हैं। एक ऑप्शन,
एक अमाउंट, करेंसी, डिस्क्रिप्शन और सोर्स। तो ये होता है सबसे पहले चार्ज क्रेडिट ऑप्शन। ये क्लास आपकी स्ट्राइप की है। एक स्ट्राइप एक थर्ड पार्टी है, मुझे तभी इंस्टॉल करना पड़ा है। और उसके बाद चार्ज सर्विस टाइप का वेर इज इक्वल टू न्यू चार्ज सर्विस टाइप। और यहां पे इज इक्वल टू एक चार्ज टाइप का और यहां पे ये ऑप्शन। तो पहले ये बनाई चार्ज क्रिएट ऑप्शन में चीजें बता दी, फिर ये चार्ज सर्विस बचे क्लास के नाम है, ये किसकी स्ट्राइप की। और उसके बाद स्पेसिफिक ये चार्ज टाइप का और ये ऑप्शन बता ये एक। अब उसके बाद यहाँ पे चेक करना है पेमेंट हुई कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा? एक चार्ज डॉट बैलेंस ट्रांजैक्शन आईडी नल है। जब भी पेमेंट कोई होगी तो उसका एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होता है। अगर ये नल है तो इसका मतलब पेमेंट रिजेक्ट हो। क्या होता है कई बार जब तक सबमिट होती है इंफॉर्मेशन इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, या क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो चुका है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक्सीड, कई रीजन हो सकते हैं। तो उस केस में शॉपिंग कार्ड बीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर स्टेटस एसडी डॉट ऑर्डर स्टेटस यहां पे सॉरी पेमेंट स्टेटस, पेमेंट चेक कर लेना हम लोग। पेमेंट स्टेटस एसडी डॉट पेमेंट स्टेटस रिजेक्टेड, ये आए। अगर बैलेंस ट्रांजैक्शन आईडी नल, नल कब होगा? जब ट्रांजैक्शन नहीं होगी। कभी भी आप कोई ऑनलाइन करते हो तो ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होता है पेमेंट के लिए। अगर वो नल है तो पेमेंट नहीं हुई, रिजेक्टेड हो गया। पेमेंट नहीं होने के कई रीजन हो सकते हैं। उसके बाद एल्स अदरवाइज पेमेंट हुई होगी तो यहां पे एल्स शॉपिंग कार्ट बीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट और उसमें हमने ट्रांजैक्शन आईडी कॉलम लिया हुआ, ये ट्रांजैक्शन आईडी और यहां पे ये ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगा। ये हमने ऑर्डर हेडर में ट्रांजैक्शन आईडी लिया हुआ। इस ट्रांजैक्शन आईडी की जरूरी है। जैसे हम कल को बोलेंगे पेमेंट रिफंड करनी है, कौन सी पेमेंट? ट्रांजैक्शन आईडी, उसी से पता चलेगा ना, वो यूनिक होगा। अब उसके बाद यहां पे अगर ये स्टेटस सक्सीडेड है, एक चार्ज डॉट स्टेटस डॉट टू लोअर और क्या ये सक्सेटेड, इसका मतलब क्या हुआ? पेमेंट हो गई। क्या हो गई? सारी पेमेंट प्रोसेस हो गई। फिर क्या होना चाहिए? ऑर्डर हेडर में ऑर्डर स्टेटस अप्रूव होना चाहिए, पेमेंट स्टेटस अप्रूव होना चाहिए। जो ऊपर हमने पेंडिंग किए थे याद है,
ये देखो, ये लिखे थे ना, पेंडिंग पेंडिंग। अब इनको क्या करेंगे, अप्रूव। वही आगे जो पैसे आ गए, तो यहाँ पे अगर ये सक्सीडेड है तो ऑर्डर स्टेटस, पेमेंट स्टेटस, ठीक, तो शॉपिंग कार्ट, ऑर्डर हेडर डॉट, ऑर्डर स्टेटस, और ये आपका आएगा ऑर्डर स्टेटस अप्रूव। उसके बाद शॉपिंग कार्ट, ऑर्डर हेडर डॉट, पेमेंट स्टेटस, एसडी डॉट, पेमेंट स्टेटस अप्रूव, और फिक्स डेट को ऑर्डर हेडर डॉट, ऑर्डर डेट, डेट टाइम डॉट नाउ। तो इस तरह से आप उसके बाद सेव करोगे, सेव मतलब अपडेट होगा यूनिट और बस नीचे वाला कोड तो हमने, तो ये आपका पेमेंट का। और अब हम चेक करेंगे ब्रेक पॉइंट लगा के कैसे काम हो रहा है कि नहीं। जब इसको लाइव करना है एक्चुअल पैसे के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो स्ट्राइक का जो आपने पब्लिशेबल की दी है सीक्रेट की, वो असली अकाउंट की देनी होती, बस और कुछ भी नहीं। और असली अकाउंट हमारा नहीं होता, प्लान लिखा होता है, समझ गए होंगे, जिसके अकाउंट में पैसे आए। एक तो स्ट्राइक के अकाउंट बनाना उसकी जॉब होती है। एक अब उसका यूजर पासवर्ड नहीं मांगना, तो देगा भी नहीं वो। आपने पब्लिशेबल की और सीक्रेट की कहाँ डाल देनी, एक्सेंट में ऑटोमेटिकली वो लाइव का काम करना शुरू कर। हम तो सैंडबॉक्स से टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि हमारी प्रोसेस पता चल जाए बिल्कुल ठीक है कि नहीं, और एक्चुअल में यहां कोई चेंज नहीं। बस अब हम ब्रेक पॉइंट लगाए हुआ यहाँ पे। अब हम एक ऑर्डर जनरेट करते हैं। उसको पता किया है। एक क्यू कार्ड, मान लो यही ऑर्डर देना है, समरी पे गए और ये कोई भी इस बटन को हम हटा देंगे,
चाहे आप इस पे क्लिक करो, इस पे, दोनों पे सेम काम हो रहा है। सबमिट करेंगे, क्लिक किया आगे, और यहाँ पे ईमेल दे दो और ये कार्ड नंबर एक, और ये आपका जो भी है पता ही है, यूजरनेम दे देनी, और ये भी क्लिक कराओ, ये हो गया टिक। और कहाँ गया, आ गया जी। और ये देखो स्ट्राइक टोकन जनरेट हुआ, ये टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट करवाना मैंने एपीआई वाला, उसमें मैं JWT सिखाऊंगा, JSON वेब टोकन, वो टोकन बेस्ड ही ऑथेंटिकेशन हो, तो हमें भी आती है। अब इतनी बड़ी कंपनी स्ट्राइप एक ऐसी कंपनी है बच्चे पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा सैलरी देती है, लेकिन ये साल में और एक कम लिमिटेड बच्चे रखते हैं। यूएस की है, मतलब जैसे अमेज़न हो गए, मेटा, ये तो बड़े रख लेते हैं, और इसका सबसे टफ तो ये आपका स्टाइल, ये देखो, ये तो चल ही रहा था पहले से, ये तो पता ही है। ये पेंडिंग हो गया, ऑर्डर स्टेटस, पेमेंट स्टेटस, ये यूजर आईडी, और ये डाटाबेस में सेव हो। उसके बाद कार्ट में 3 आइटम में 3 बार लूप चला, और ये डिटेल ऑर्डर डिटेल में एक, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार एक। उसके बाद शॉपिंग कार्ट से रिमूव कर दिया, सेव हो गया, और सेशन को 0, यहां तक तो कर दिया था। अब यहां आ गए, ये नल तो नहीं है, तो एल्स में गया, और ये अब इस ऑप्शन के अंदर अमाउंट भी है, करेंसी भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, और सोर्स भी। उसके बाद 4 सर्विस, ये देखो ग्रेड, तो कार्ड जो है वो ठीक, मैंने वहीं से डाल दिया था, नीचे हो सकता है एक्चुअल में डाला हो एक, क्योंकि हमने तो सैंडबॉक्स अकाउंट यूज किया, इसमें मैसेज दिया, दोबारा कर देते हैं। अब क्या होगा, वो तो हो गया ऊपर वाला काम, ऑर्डर हेडर में भी और ऑर्डर डिटेल नहीं अपना। लॉगिन, एक प्लेस ऑर्डर, ये दे दिया कार्ड। यहाँ पे टेस्ट मोड पे गए, यहाँ से उठाओ, यही उठा लेते हैं, तो ये उठा लिया, टेस्ट और यूजर डेट 1 2 3 क्लिक किया, तो दोबारा से टोकन तो जनरेट हुआ ही है। लो जी, ये तीसरा ऑर्डर जनरेट हो चुका, पहले वाले 2 वाले तो नहीं। सेव, ऑर्डर हेडर में सेव हो गया। अब ये 3 रिकॉर्ड कहां सेव हो जाएंगे, ऑर्डर 3 बार लूप चलेगा, 2 और एक थर्ड टाइम। उसके बाद ये शॉपिंग कार्ट से रिमूव हो गया, सेशन 0। अभी नल तो नहीं है,
ऑप्शन, और पिछली बार यहां पे एरर आई, चेक कर लो। नहीं कह रहे हो, मेरे ख्याल से मेरे पास सेव होगा, एक्चुअल वाला खाली कर दिया, कह रहा टेस्टिंग वाला डालो आप, क्योंकि आपका सैंडबॉक्स बना। नल नल तो नहीं है, ये देखो एल्स में गया और ये ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुआ, और ये कहां से जनरेट हुआ? स्क्राइब से। F10, कल इसको ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना हो, कुछ करना हो तो यहां से, अगर सक्सेडेड है लॉग। और ये देखो ऑर्डर स्टेटस क्या हो गया? अप्रूव, पेमेंट स्टेटस अप्रूव, करंट डेट टाइम, और ये सेव हो गया, सेव हो गया, अपडेट हो गया जी। और उसके बाद कोई ऑर्डर कंफर्मेशन, लॉजिक कंटिन्यू कर दो। ठीक, अब डाटाबेस में एक बार वैसे चेक कर लेते हैं, लॉग आउट कर दिया, क्लोज डेटाबेस, हो गई पेमेंट, देख लेते हैं। पहले यहां पे यही है डेटाबेस, टेबल्स, ऑर्डर हेडर में गई, व्यू डेटा, ये था, ये वाला रिकॉर्ड है लास्ट वाला, ये आईडी। आप यहां पे देखोगे, ये देखो इसका पेमेंट स्टेटस क्या आ गया? अप्रूव, ऑर्डर स्टेटस अप्रूव, बाकियों का पेंडिंग आ रहा है, उसी वजह से। एक तो इस तरह से, और ऐसे ही ये ऑर्डर डिटेल में जाओगे तो ये देख लो, ये जो ऑर्डर है 4 है, तो ये 4 वाले लास्ट के 3 रिकॉर्ड। ठीक, तो इस तरह से ये तो आपका हो गया। अब क्या करो, स्ट्राइक में देख लेते हैं जाके, तब हमें पूछो। लॉगिन है तो इसलिए जो पासवर्ड नहीं है। यहाँ पे एक जगह लॉग होगा, कहां से पता चल जाएगा? यहाँ पे लोग ये तो ये देखो, ये जहां जहां ये 200 आ रहा है,
ये आपके स्टेटस कोड होते हैं एपीआई का। अगला टॉपिक एपीआई है। टू अंडर होता सक्सेस ओके। तो ये आपका आ गया, ये देखो अभी यही होगा लेटेस्ट हमारा। ये कर वाले थे, जब एक बार टाइप पे जाते हो तो यहाँ तो 2 जनरेट हो जाता है। अब आप ये देखो यहाँ पे, ये देखो 1850, ये इसका आईडी, ये देखो ये देखो रिक्वेस्ट अमाउंट करेंसी डिस्क्रिप्शन और एक, और ये 2 अंडर ओके आ रहा है, मतलब ये सक्सेस। ये देखो 4 जो 2 आ रहा है ये एरर वाला है, जो मैंने पूरा नहीं किया था। फिर ये वो, तो इस तरह से यहां से हम ये पता चल जाता है कि पेमेंट हुई। चेक नहीं होते, समझना बैंक अकाउंट में जाके सीधी चेक कर लो तो बंदे ने पैसे तो भेज दिए, अब नेट बैंकिंग से लॉगिन पे आए कि नहीं है, ये बहुत चीज होती है। तो ये लॉग इन पर वैसे नजर ही मारना, इसमें और कुछ भी करना। तो पहला काम है पेमेंट का, तो एक काम करना, अभी एक को निकाल दूंगा मैं। एक असाइनमेंट दे रहा हूं जो आपने करनी है। एक आप सिंपल सी असाइनमेंट है। देखो मैंने बनाया ऐड टू कार्ट, कार्ट बन रहा है शॉपिंग, ठीक, लेकिन तो मैंने कार्ट बनाया है, सारी आइटम भेजनी पड़ रही थी कार्ट में, लेकिन मैंने थोड़े दिन पहले इसमें देखा अमेज़न में, वहां ऐसा नहीं। किसी में ऐसा भी है, जैसे देखो लॉगिन किया, कोई भी यूजर ले लो, ध्यान से देखना, असाइनमेंट दे रहा ये। अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये भी डिटेल आ गई, ऐड टू कार्ट, डिटेल, ऐड टू कार्ट, डिटेल, ऐड टू कार्ट। व्यू कार्ट और समरी। तो पहली बार यहां पे जब ये व्यू कार्ट करते, मैं चाहता हूं यहां चेक बॉक्स लग जाए। क्या लग जाए? चेक बॉक्स। एक मान लो आपने ये खरीदनी है, ये टिक कर दोगे, और ये खरीदनी है, टिक कर दो। जो मैंने लॉजिक लिखा है, ये सारी खरीदोगे या सारी नहीं खरीदोगे, यही है। लेकिन आपको जब आपने मान लो 10 आइटम ऐड कर ली, 2 आपने आप कभी खरीदनी है, 2 अगले महीने खरीदनी है, 2 नेक्स्ट मंथ खरीदनी है, ऐसे करोगे ना। और ये होता है कि हम जो हमने ऐड कर लिए क्रिसमस में, न्यू ईयर पे, ये होली पे, लोहड़ी पे, ऐसे होता है। ऐड करने तक बंदा पहला बैठा हो, खरीदेंगे तब वो करना। तो आप चाहते हो 18, यहाँ चेक बॉक्स लगेंगे, आगे क्या लगेंगे? 1 2 3 में भी 4 6 8 जितने भी हो, ठीक। और ऊपर एक लगाना है सेलेक्ट ऑल। चेक बॉक्स ऊपर लगा लेना, यहाँ सेलेक्ट ऑल का मतलब सारे टिक अपने आप ही हो जानी चाहिए। एक चेक बॉक्स लगाना, उसके आगे क्या लिखोगे? सिलेक्ट ऑल, टिक, सारे टिक होने चाहिए। और बाकी इन सब के आगे चेक बॉक्स लगा दें, एक एक्स्ट्रा लगा देना ऊपर, सिलेक्ट ऑल सारे। अदरवाइज स्पेसिफिक तो आपने यहां लगा, इसको टिक कर दो, इसको टिक कर दो। और जैसे ही आप समरी पे क्लिक करोगे तो यहां फिर 3 नहीं आनी, जो 2 टिक है वही आनी चाहिए। तो 2 सेलेक्ट वही आनी चाहिए,
ठीक, और उसके बाद आगे तो प्लेस ऑर्डर। लेकिन याद रखना, दो आई, दो की शॉपिंग हुई तो एक शॉपिंग का उसमें रहनी चाहिए शॉपिंग कार्ट। अभी तो मैंने क्या किया हुआ, शॉपिंग कार्ट से सारी रिमूव कर दी है। एक की रिक्वायरमेंट, आप ये नहीं बोलोगे नहीं छोटे छोटे नहीं कराएंगे, ये तो रिक्वायरमेंट है, फ्लो है। एक तो क्या करना, आपने समझते होंगे, यहां 3 चेक बॉक्स, ऊपर एक बॉक्स, ये सिलेक्ट ऑल, नहीं तो स्पेसिफिक क्लिक कर दो। समरी पे क्लिक किया, एक खरीदनी तो यहां एक ही आएगी, और जब प्लेस ऑर्डर करोगे एक का ही ऑर्डर प्लेस होगा और कार्ट में से ऊपर एक ही कम हो गया। ये यार एक तो यही है। प्लेस ऑर्डर बटन वाला जो कोड है समरी के पोस्ट वहां चेक करना। दूसरी असाइनमेंट, एक जैसे ये आके ठीक है, यहां से टिक कर ली, और यहां वैलिडेशन लगा देनी, बिना टिक के आगे ना जाए। मान लो वो सिलेक्ट नहीं की तो समरी किसकी देख ली, वैलिडेशन लगा। समरी पे क्लिक के दिमाग लगाना बच्चे से, मैंने नहीं, मेरे से बैकअप करके बता हुआ आगे। यहाँ पे अब क्या होता है, कई बार ये दूसरी असाइनमेंट, ये तो चलो हो गया। मल्टीपल एड्रेस है, जैसे मान लो मैंने एक ऑर्डर 22 सेक्टर इस ऑप्शन में गया, एक ऑर्डर मोहाली के, एक मैंने अपने घर पे, 3। अब कभी यहां पर कभी ऐसे होता है, तो यहां पे एक ड्रॉप-डाउन लिस्ट लगा हो और वो होगा प्लीज सिलेक्ट एड्रेस। उसमें क्या हो, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसके यूनिक एड्रेस आ जानी चाहिए। जैसे मान लो मैंने मोहाली के एड्रेस पे 10 बार चीज मंगवाई, 22 सेक्टर के एड्रेस पे 5 बार, घर में 3 बार, टोटल एड्रेस तो 3 ही हुए ना। तो उस ड्रॉप-डाउन लिस्ट में 3 एड्रेस आने चाहिए। जैसे ड्रॉप-डाउन लिस्ट पे क्लिक करें, जो एड्रेस चूज करे वो यहाँ फाइल को जो आ रहा तो आता रहे, जो सिलेक्ट नहीं। अभी आप जोमेटो से ऑर्डर करो, प्लीज सिलेक्ट एड्रेस, नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, करंट एड्रेस जो होगा। एक कुछ नहीं करना, बस ड्रॉप-डाउन में मान लो 3 एड्रेस है, सिलेक्ट किया, एड्रेस आएगा, बाकी सब मान लो। तो दूसरी असाइनमेंट आपकी ये, अभी मैंने कभी तो करनी पड़ेगी, जॉब करोगे। तीसरा, आपने कभी जोमेटो या इन पे देखा होगा, जहां पे आप बैठे हो जिस लोकेशन का, उसका करंट एड्रेस अपने आप ही आ जाता है। मान लो आप 35 के किसी ऑफिस में बैठे हो, ठीक, आप ये एड्रेस भरेंगे, ये एससीओ नंबर है, वो करते हैं नहीं, करंट लोकेशन यस करते हैं। तीसरी में वो करते कि वहां बाय डिफॉल्ट क्या हो, करंट लोकेशन वाला एड्रेस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाए और वही एड्रेस नीचे आ जाए। जैसे मैं नई जगह बैठा हूँ, मान लो पंचकुला, मैंने ऑर्डर दिया, करंट जिस लोकेशन पे है गूगल में होता ही है, फोन में नहीं होती लोकेशन, ये आप लोग रिपीट में करते हो। अभी आपने कैब बुक करनी है तो आपका करंट लोकेशन आ जाती है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे एड्रेस जो है ना, एक करंट लोकेशन, यहाँ पे क्या करो ना, आप एक काम करना, ब्राउज़र में तो डाल के ठीक है, यहाँ पे जिस यूजर ने लॉगिन किया ठीक है, उसके ऊपर ना एक रेडियो बटन लगा, यूज करंट लोकेशन, क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो
करंट लोकेशन हुई टैप वाली, जोमेटो वाली, याद है? ये मेरे को आपने परसों दिखाने एक 3 असाइनमेंट है, मैं और भी दूंगा 8-10 आपको। एक जो मैंने पढ़ाया वो तो वेरीफाई हो गया, तो थोड़ा सा बताओ तुम्हारा एक ये रिक्वायरमेंट है कराने की, और ये जो मैं रिक्वायरमेंट देता हूँ एक होता नहीं, मैं आपका लॉजिक चेक करने के लिए, तो मैं बोलूंगा वो फिब्रोसिस जो आप बनाते हो, ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और एआई से पूछना आना चाहिए। मैंने एक बोला था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है कोर्स, होते हैं ये, वो कर लो, इसका जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उसे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं खुद कह रहा करो, उसको यूज करके भी करना है तो अच्छी बात है, लेकिन समझ आना चाहिए। मैंने पूछना भी है इस लाइन का क्या मीनिंग, तो ये है ना। अब हम एक काम करते हैं, पहले केवल हटा देते हैं, एक नीचे वाला भी है, तो इसका नाम क्या है? राइट क्लिक, इंस्पेक्ट किया, ये बटन टाइप सबमिट, ये है क्लास, ये मैंने क्लास नेम रखा, मैं इस बटन की विजिबिलिटी फॉल्स करनी, डिलीट नहीं करना, ये क्लास का नेम, पता लग गया ना कैसे लिखा मैंने? बटन पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट, तो ये क्लास ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, जहां बटन लगाया हुआ तो आपको पता ही है कहां लगाया था, समरी पे है, फोटो योर, और यहां पे यही है ना, यहां पे एक, तो उस बटन को फाइंड करके जावास्क्रिप्ट में गेट एलिमेंट बाय क्लास यूज कर देंगे आईडी, और उसकी विजिबिलिटी क्या कर दूंगा मैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी। जावास्क्रिप्ट में अगर फाइंड करना हो, jQuery का तो हमें पता ही, तो हैश के साथ पता ही है, तो वहां पे हम लोग फाइंड करके इसको एक स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, ये लगी एक, और यहां पे वेर एलिमेंट जावास्क्रिप्ट में फाइंड करना हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या कर दो, नन। बेसिकली गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम एक एरे रिटर्न करे, मुझे पता है इस क्लास का एक ही बटन है, तो 0 उसका इंडेक्स हो गया, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन। तो जब मैं ये रिफ्रेश करूंगा तो फिर ये बटन है ना, तो ये था बच्चे पेमेंट का, रिफंड का काम आपको मिलेगा, ये पैसे दे 10% को डालो। अब पहला काम और एक काम और दे देता हूं परसों के लिए, एक पेमेंट गेटवे और अप्लाई कर,
पे कॉल कर दे, मैंने स्ट्राइक कर दिया ना, आपने कोई भी एक कर देना इसको छोड़ के जो आपको समझ आए। तरीका वही, उसमें भी की होगी जैसे मैंने किया, थोड़ा बहुत चेंज होगा। ये बटन आ गया ना बच्चे, एक तो यहाँ बटन का भी काम करेगा, देखो आप ये। और इस तरह से तो आपके पास परसों के लिए 4 काम है, एक पेमेंट गेटवे और 3 असाइनमेंट, एक असाइनमेंट चेकबॉक्स वाली, एक डॉक्टर लिस्ट में सारे एड्रेस आने चाहिए जिस यूजर ने लॉगिन किया ताकि वो एड्रेस वहां से सिलेक्ट कर दे, एक उसके ऊपर एक रेडियो बटन लगाना, यूज करंट लोकेशन। इसका मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिकली करंट लोकेशन वाला डिटेल वहां टेक्स्ट बॉक्स में आ जानी चाहिए। जैसे अभी आप बस स्टैंड में खड़े हो तो वहां की लोकेशन आ जाए। आप ये लिखोगे बच्चे, जो चीजें यूज करते हो प्रोजेक्ट में तो पता चलेगा। अब मैं आपको अपना जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसमें पेमेंट होगा, मैं समझाऊंगा थोड़ी है, वो तो मैं आपको दूंगा, करो स्ट्राइक अप्लाई। अब मैं ईमेल सिखाऊंगा, करो ईमेल अप्लाई। तो ऑटोमेटिकली पुरानी प्रैक्टिस तो मैं करवा ही देता हूँ, नया तो सीख ही लेंगे। तो अब आपने अपने आगे करना है ईमेल का, इसका कोड है ईमेल। कहानी पता है ईमेल की वैसे, पेमेंट गेट में तो समझ आ गया बच्चे, पेमेंट गेट में तो पता चल गया ना कैसे होती पेमेंट, यही है। अभी आप किसी भी वेबसाइट में शॉपिंग करते हो, पेमेंट गेट पे होता है, कोई ऐसा होता है। ठीक, हमने स्टाइल अप्लाई कर दिया, एक ऑप्शन होती है स्टाइल, पेपॉल, डिलीवरी, क्या बोलते हैं वो, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, वही जब एक हो गया जैसे बात। अब मुझे ईमेल का चाहिए। सबसे पहली बात है, अभी तो हमने विकास @email, एडमिन @email, ये तो ईमेल है ही नहीं। अब हमने ये चेक लगा, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जिस यूजर ने साइन अप किया मेरी एप्लीकेशन में, उसी समय उसे ईमेल जाए और वो ईमेल वेरीफाई हो तो ही लॉगिन। ये जैसे आप किसी वेबसाइट पे साइन अप करते हो तो कहता है वेरीफाई ईमेल, जब आप ईमेल वेरीफाई करते हो तो ही आप लॉगिन कर पाते हो। अब भी तो उसके लिए अभी ईमेल का कोड आना चाहिए। तो पहली बात, ईमेल भेजने के लिए एक हमारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं, कौन से बोलो, SMP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होते हैं आपके ईमेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, तो ये ईमेल भेजने के लिए आपके प्रोटोकॉल है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, तो ये आपके किसके लिए होते हैं, ईमेल भेज। ठीक, ऐसे ही आपने देखे हैं HTTP, वो तो क्या होते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए कॉमनली यूज प्रोटोकॉल। बट ईमेल के लिए हम यूज करते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ईमेल के लिए हमारे पास SMTP की डिटेल होगी चाहिए। जैसे ईमेल भेजने के लिए जो सर्वर यूज करना है वो जीमेल का भी हो सकता है, याहू का भी हो सकता है, आउटलुक का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है जो हम यूज करना पड़ेगा। अब उसकी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूं मैंने क्या किया हुआ।
जैसे जीमेल का यूज, लेकिन मैं स्ट्रक्चर ऐसा बना दूंगा, आपको यूज कर लो, चाहे जीमेल यूज कर लो, चाहे याहू कर लो, और कई ईमेल के लिए यूज करते आप लोग। अब आपके लिए, आपने से किसी ने ईमेल का कोड आज तक पढ़ा? तो पहले हम गूगल से अगर देखते हैं वो स्पेसिफिक ईमेल का कोड तो मिल जाता है, सर्च करोगे मिल जाएगा, लेकिन अपनी एप्लीकेशन में कैसे इंटीग्रेट करना पंगा दो वो सबसे बड़ा यही होता है। आप चैट से कोड तो मिल जाएगा, ग्रांड लोकेशन वाला, अब ये कोड कहाँ लगाना है तो आपको पता है, ये खुदा है, ये खुद में ऐसे खुदा है का तो थोड़ी लॉन्च। तो ईमेल के लिए सबसे पहले ईमेल सेटिंग्स नाम से हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे। ये एसटी इसी के अंदर यूटिलिटी में कॉमन कोड लिखते हैं ना, तो यहाँ यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट पे गए, स्टेप्स याद रख लेंगे, ऐड क्लास, और क्लास का नेम है ईमेल सेटिंग्स। और ईमेल सेटिंग्स नाम से अच्छा काम मिलेगा। तो एक कल ना रेगुलर क्लास नहीं है, मुझे कुछ काम है और इंस्टीट्यूट ओपन काम मैंने उतना दे दिया, तो परसों तक आपको करना है। और फ्राइडे में और 5-7 असाइनमेंट आपको दूंगा, जो वीकेंड पे भी आपको करना। तो वो इंस्टीट्यूट नॉर्मल ओपन है, आप आओ प्रैक्टिस करो तो आप लोग कर सकते। और ईमेल सेटिंग्स यानी कल रेगुलर क्लास आपकी गई। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ईमेल सेटिंग्स, और उसमें क्या क्या चीजें लेनी है। और ये सारे मेंबर, ये प्रॉपर्टी आता हूं क्या ये सारी ईमेल सेटिंग। अब देख लो यूटिलिटी में क्यों बनाई, क्योंकि ये ईमेल का कोड मुझे 10 जगह यूज करना प्रोजेक्ट में, तो मैं इसको 10 जगह यूज कर सकता। कोई भी कोड सीधा नहीं लिखते, सीधा समझे जिस पेज पे वही लिखते नहीं, हम प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर में उस कोड को फिट करते हैं ताकि उसकी रीयूजेबिलिटी बनी रहे। अब ये देखो प्राइमरी डोमेन और प्राइमरी कोड। ये डोमेन जो है ये जीमेल पे भेजने, तो जीमेल का हो सकता है, याहू का हो सकता है, या हॉटमेल का, या कोई और ग्रुप का हो सकता है। एक ये पोर्ट नंबर होता है, मेरे 587 या 287, वो देख लेंगे सिक्योर होता है। ये सेकेंडरी डोमेन, कई बार क्या होते हैं एक ईमेल सर्वर में प्रॉब्लम है तो दूसरे से मेल चली जाए। एक अब दो भी रख सकते हैं, जैसे एक हमने जीमेल का रख लिया और एक याहू का, एक और उसका ये पोर्ट। उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहां पे याद रखना, अगर जीमेल यूज करोगे तो जीमेल का यूजर पासवर्ड आएगा, याहू यूज करोगे तो याहू का आएगा, हॉटमेल यूज करोगे तो हॉटमेल। ठीक, पर यहाँ यूजर और पासवर्ड कौन सा आएगा वो मैं आपको आगे, वो वाला पासवर्ड नहीं आएगा जो आपका वाला होगा, नहीं तो कोई भी देख लेगा। ठीक, वो इस एप्लीकेशन के लिए अलग से जनरेट होगा पासवर्ड। आप ऐसे कंसीडर करो तो जीमेल का एसएमटीपी यूज कर रहे हैं ईमेल भेजने के लिए, तो जीमेल का यूजर नेम और पासवर्ड।
लेकिन वो मेल जा किसी को भी सकती है। ये नहीं कि जीमेल से नहीं, जीमेल से याहू, हॉटमेल, गूगल किसी को भी जा सकती है, याद रखना है। तो यहां से हम वही दें। जैसे अब आपको ईमेल भेजनी है, ऑर्डर कंफर्म हुआ तो ईमेल भेजनी है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। तो जिसको ईमेल जाएगी वो याहू का भी हो सकता है, हॉटमेल भी हो सकता है, जीमेल भी हो सकता है, कोई और भी। तो जिसको मेल जाएगी वो कोई भी हो सकता है, लेकिन फ्रॉम तो यहीं से जाएगी ना मेरी एप्लीकेशन से। तो इसलिए ये फ्रॉम ईमेल हो गया, ये टू ईमेल हो गया, ये तो वेरिएबल है सिंसियरली। और ये सीसी, मैंने बीसीसी लिया, वो भी ले सकते हो आप लोग। प्रॉपर्टी बनाई है क्या इसमें? ठीक। तो सबसे पहले ये कर, उसके बाद क्या करोगे? नया तरीका सीखा था, ऐप सेटिंग्स.json में जाओ जैसे कल, और वहां पे इन सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेट करेंगे। हम program.cs में नहीं करते, इसलिए मैं देखा था, पहले लिख लो सारे ये। इतना छोटा कैमरा की चेहरे में देख रहे क्यों इतना इसमें जाओ JSN में, वहां बताएंगे सारे फ्रेंडली डोमेन, ये डोमेन, वो डोमेन। अब उसके बाद कहां जाओगे? ये लिख लिया। app settings.jsn, जैसे ये लिखा था तो यहां पे कॉमा, लगा के डबल कोट्स में क्या लिखना है? ईमेल सेटिंग्स किएगा, और उसके बाद वो सारी प्रॉपर्टीज और जीमेल का जो डालना है या जिसका भी हम डालेंगे, यहां पे हम वो सारा काम एक primary domains, primary codes, primary domains, primary code, username, password, और वो CC यही चीजें नहीं है। एक और लोगे तो अब हम लोगों ने फिर उसके बाद तो मेरे ख्याल से इतना कर लोगे बहुत है। जो मैंने असाइनमेंट दी है, एक पेमेंट गेटवे और अप्लाई करने, तो उसके अलावा भी डेडलाइन है, परसों दिखानी है क्लास, लेकिन नोट है।